एक गांव में रघुनाथ नाम का एक धोबी अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी और समझदार था। उसका बेटा राजू भी समझदार था, पर वह सबसे जल्दी घुलता मिलता नहीं था। इसी कारण राजू के मित्र भी कम थे और वह हमेशा अपने पिता के साथ ही रहता था। एक दिन रघुनाथ ने राजू से पूछा, बेटा, तुम उदास क्यों हो? मैं हर रोज देखता हूँ कि तुम उदास रहते हो। बाहर बच्चों के साथ खेलते भी नहीं हो। ऐसे में तुम्हारा कोई मित्र भी नहीं बन पाएगा और तुम्हें मन कहाँ लगेगा? दिन भर तुम ऐसे ही उदास बैठे रहते हो घर पर। क्या बात है, बताओ। राजू ने पहले बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन पिता के बार बार पूछने पर राजू बोला, पिताजी, मुझे सबके सामने जाने में बहुत घबराहट होती है। रघुनाथ ने घबराहट का कारण पूछा तो राजू बोला, मुझे लगता है कि मुझे सब चिढ़ाएंगे, मेरे कपड़ों का मजाक बनाएंगे और मुझे गरीब गरीब कहकर बुलाएंगे। ये बातें सुनकर रघुनाथ ने उस समय राजू को इस बारे में कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर कहा, चलो बेटा, काम पर चलते हैं। और वे दोनों रोज की तरह नदी की ओर चले गए। नदी किनारे रघुनाथ कपड़े धोने लगा और उसका बेटा राजू भी चुपचाप उदास मन से अपने पिता की मदद करने लगा। रघुनाथ मन ही मन सोच रहा था, आज राजू को जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देनी। रघुनाथ सारे कपड़ों के धुल जाने के बाद खुश मन से राजू से कहता है कि चल बेटा राजू, आज मैं तुम्हें मेला घुमा के लाता हूँ। पास ही के एक गांव में मेला लगा हुआ था, जहाँ बहुत सारे जानवरों की खरीद बिक्री हो रही थी। पिताजी, पर इन धुले कपड़ों का हम क्या करेंगे? ये सभी तो गीले हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपने सबसे अच्छे मित्र के घर पर इसे सही सलामत रख दूंगा। जब हम लोग वापस आएंगे तो अपने साथ एक सुंदर सा गधा होगा, जिस पर सारे कपड़े लाद कर हम लोग घर जाएंगे। उसके बाद राजू मेला जाने के लिए उत्साहित हो उठता है और फिर दोनों मेला की ओर चलते हैं। रास्ते में रघुनाथ कहता है, बेटा, मैं सोच रहा था कि जब हम लोग एक गधा खरीद लेंगे तब मैं अपना काम और बढ़ा लूँगा, ताकि बहुत सारे पैसे आ जाएं। तब मैं तुम्हारे लिए नए नए कपड़े खरीद पाऊँगा और घर में एक नया सदस्य जुड़ने से तुम्हारी माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। जी पिताजी, हम उसका नाम साथी रखेंगे और मैं उसकी बहुत देखभाल करूँगा। फिर दोनों मेले में पहुँचते हैं। वहाँ कई सारे गधों को देखने के बाद एक गधा खरीद लेते हैं और उसे अपने साथ लेके वापस लौटते हैं और अपने मित्र के पास से अपना गीला कपड़ा ले लेते हैं। उसके बाद अपने गांव के तरफ चलने लगते हैं। रघुनाथ और राजू अपने गीले कपड़ों को गधे के ऊपर लेकर चल रहे थे और राजू जोर जोर से अपने गधे का नाम लेकर चिल्ला रहा था, चल मेरे साथी, चल मेरे साथी, चल मेरे साथी। कुछ दूर चलने के बाद एक चाय की दुकान पर गांव के कुछ लोग बैठे थे। वे लोग इन्हें देखकर हंसते हुए बोलते हैं, देखो कितने बेवकूफ हैं। गधा तो ले लिया मगर इसका इस्तेमाल ही करना भूल गए। पैदल ही जा रहे हैं तो फिर गधा क्या दिखाने के लिए साथ पकड़ा हुआ है। बेटा, तुम बहुत देर से चल रहे हो, थक गए होगे। साथी के ऊपर बैठ जाओ, आराम मिलेगा। राजू साथी के ऊपर बैठ जाता है और फिर रघुनाथ साथी को रस्सी से पकड़े हुए चलता है। कुछ दूर चलने के बाद राजू के विद्यालय के बच्चे जोर जोर से हंसते हुए राजू को बोलते हैं, खुद आराम से बैठे हो और पिताजी से गधा खिंचवा रहे हो। अक्कल वक्कल है कि नहीं राजू तेरे अंदर? अक्कल वक्कल है या नहीं है? थोड़ी भी अक्कल है क्या तुम्हारे अंदर? राजू को यह बात बहुत खराब लगती है और वो तुरंत साथी से नीचे उतरकर बोलता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आप बहुत थक गए होंगे। आप साथी के ऊपर बैठिए, मैं रस्सी पकड़ के चलता हूँ।
रघुनाथ ये सुनकर चुपचाप साथी के ऊपर बैठ जाता है और राजू साथी को रस्सी से खींचता हुआ आगे बढ़ता है और यह सोचता है कि मैंने यह क्या गलती कर दी थी। खुद मैं साथी के ऊपर बैठा था और पिताजी को पैदल चला रहा था। फिर कुछ दूर चलने के बाद रघुनाथ के कुछ मित्र उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बोला, अरे वाह, ये गधा कब खरीद लिया रघुनाथ भाई, मुझे बताया तक नहीं। अरे ये तो आज ही लाया था भाई, पास के मेले से। क्या यार रघुनाथ, खुद गधे पर चढ़कर बैठे हो और बेटे को पैदल चला रहे हो? कैसे पिता हो तुम यार? कैसे पिता बताओ ना मोहन यार, ये बेटे को चला रहा है पैदल, खुद चढ़ के बैठा हुआ है गधे पर। यार क्या बताओ, आजकल दुनिया हो गया कैसा। बेटा पैदा तो कर लेता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बाप को। वही तो भाई, मैं भी वही देख रहा क्या आजकल का दुनिया हो गया है भाई। चाचा कुछ देर पहले ही पिताजी बैठे हैं, इनसे पहले तो मैं ही बैठा था। पर वे लोग राजू की बातों को अनसुना करते हुए रघुनाथ पर हंसते हुए आगे बढ़ गए। रघुनाथ बिना कोई प्रतिक्रिया देते हुए राजू को बोला, आ जा बेटा, तू भी बैठ जा, बहुत देर से चल रहा है। वे सभी साथी पर बैठ गए और कपड़ों को भी अच्छे से बांध दिया। फिर वे लोग आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद सामने से कुछ लोग आ रहे थे। उन्होंने इन सब को घेर लिया और रघुनाथ को बोलने लगे, अरे तुम क्या कर रहे हो? इस मासूम जानवर पर थोड़ी तो रहम करो। हाँ हाँ भाई, अरे ये जानवर कुछ बोल नहीं सकता है तो तुम लोग कुछ भी करोगे क्या ये जानवर के साथ? खुद भी बैठे हो और ये बच्चे को भी बैठाया हुआ है। और तो और एक इतना भारी कपड़ा भी बांधे हुए हैं। बेचारा जानवर को कितना दिक्कत हो रहा होगा भाई, बताओ तो। क्या मतलब है ये आजकल। चलो भाई चलो, तुमको आज पुलिस के पास लेके चलेंगे। पुलिस के पास लेके चलो। तुम इस बेजुबान जानवर पर जुल्म करने के लिए तुम्हें सजा दिलवाएंगे। हम लोग तुम्हें पुलिस के पास लेके चलेंगे। इस बेजुबान जानवर पर जुल्म करने के लिए तुम्हें सजा दिलवाएंगे। इतना कहने के बाद सभी लोग रघुनाथ पर टूट पड़े और उसे गधे से नीचे उतारकर पुलिस के पास खींचकर ले जाने की धमकी देने लगे। राजू बहुत घबरा गया और वो उन सब से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, मेरे पिताजी को छोड़ दो, मेरे पिताजी को छोड़ दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे को रोता हुआ देखकर लोगों ने रघुनाथ को चेतावनी देकर बोला, इस बार तो तू बच गया, अगली बार कुछ ऐसा किया ना तो नहीं बचेगा। ऐसा कहकर सब चले गए। राजू अपने पिता को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। फिर रघुनाथ बोला, चुप हो जाओ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, इसमें रोने की क्या बात है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं साथी को उठा लेता हूँ और तुम कपड़े को माथे पर उठा के गांव की तरफ चलो। जैसा आप बोले पिताजी। फिर दोनों गांव की ओर बढ़ने लगे। गांव पहुंचते ही गांव के सभी लोग इन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और बोलने लगे, अरे देखो देखो, वो भी रघुनाथ और उसका बेटा दोनों पागल हो गए हैं। अरे हाँ भाई, इनसे ज्यादा कोई बेवकूफ होगा, अपने गधे को ही उठा के लेके आ रहे हैं। सोचो तो, अपने गधे को सर पे उठा के लेके आ रहे हैं। पूरा गांव रघुनाथ और राजू के पीछे लग जाता है। पागल धोबी का शोर मचने लगता है। लोग पत्थर और कीचड़ भी फेंकने लगते हैं। राजू रोने लगता है। तब रघुनाथ गधे को नीचे उतार देता है। ये सब देखकर राजू बहुत डर जाता है और रोने लगता है। कुछ ही दूर पर इनका घर था। जब वे दोनों घर पहुंचते हैं तो राजू एक कोने में बैठकर रोने लगता है। रघुनाथ राजू के आंसू पोंछता है और उसे अपने पास बिठाता है। फिर रघुनाथ बोलता है, बेटा मेरी तरफ देखो, हमने हर वो कोशिश की जो ये दुनिया चाहती थी। हम उनके कहने पर गधे के ऊपर बैठे, उनके कहने पर उतरे और उसके बाद गधे को भी कंधे पर उठा लिया। पर क्या ये लोग कभी खुश हुए? बेटा तुम कहते हो ना कि लोग क्या कहेंगे। सच्चाई यह है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तुम उनके हिसाब से चलोगे तो वे लोग
तुम्हें पागल बना देंगे, जैसा कि आज हुआ। इसीलिए अपनी अकल का इस्तेमाल करो, सही काम करो, सिर उठाकर जियो। जो लोग आज हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता पर बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे और साथ ही ये कहेंगे कि राजू जैसा बच्चा सबका हो। समझे? राजू को अपनी गलती समझ आ जाती है। वह समझ जाता है कि उसकी गरीबी या कपड़े नहीं, बल्कि उसका दुनिया से डरना और डर के चलते उसका सामना नहीं करना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर राजू गर्व के साथ जीना शुरू कर देता है और अपने पिता की सिखाई बातों को हमेशा याद रखता है। अब वो कभी किसी चीज से घबराता नहीं है और अब वह सभी बच्चों के साथ मित्रता भी करता है और वह सबके साथ खेलता भी है। अब वह पहले से बहुत खुशहाल, उत्साहित और आत्मविश्वास से भरा जीवन जीने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और मज़ेदार और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की कहानी अगले वीडियो में देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ।